पिछले वीडियो में हमने देखा बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी की पढ़ाई कैसे करते हैं। तो आज हम बॉटनी में सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम पेड़ या किसी भी पौधे के ऊपरी बाहर का जो हिस्सा होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको देख के हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। मतलब वो पेड़ कैसा है, उसका तना, पत्ते, फ्रूट, फ्लावर, इन सब की हम स्टडी मॉर्फोलॉजी में करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट एंड देयर एडेप्टेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर मतलब हम जो बाहर का तना है उसके बारे में करते हैं, पेड़, पत्ते। और एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन मतलब किसी भी परिस्थिति के अनुसार हम खुद को एडजस्ट करते हैं। जैसे बर्फीले इलाके में जानवर के हेयर लंबे होते हैं, घने होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई पेड़ जो बढ़ रहा है, सीधा बढ़ रहा है, लेकिन बीच में ही कोई छत या कोई दीवार आ जाती तो वो टेढ़ा होके अपनी जगह बदल के, मतलब अपना जो स्टेम है वो टेढ़ी होके आगे जाती है, तो उसको अडाप्टेशन कहते हैं। मतलब जिस परिस्थिति में हम लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट में क्या आता है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले जो आता है रूट। आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे। आज हम रूट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने देखा है, मॉर्फोलॉजी में हम पेड़ के बाहरी हिस्से की जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है। अब ये है ज़मीन के अंदर जो है वो है रूट्स। ये उनके हो गए लैटरल रूट्स। ये अपना प्राइमरी रूट है, जो मेन रूट है, जो रेडिकल से डेवलप होता है। उसके बाद है ये लैटरल रूट्स। ये नोड है। हम पेड़ के जो तने होते हैं उसको हम क्या देखते हैं? बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है। फिर ये लीव्स होते हैं, उसके बाद ये फ्लावर्स होते हैं, सीड होता है और ये फ्रूट होता है। ये नोड और दूसरा नोड, इसके बीच में जो ये स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। ठीक है। और यहाँ से जो लीफ का जो एक्सेल है, ये लीफ और स्टेम, इसका जो एक्सेल है उसके बीच से क्या कहते हैं? एक्सेलरी बर्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सेलरी बर्ड। इसको हम कहते हैं एक्सेलरी बर्ड। अब ये बर्ड हमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या होता है? इस बर्ड से ही नए फ्लावर्स, नए या तो फिर लीफ या फिर नई ब्रांच या फिर नए लीफ ये डेवलप हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जो एक्सेलरी बर्ड है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। रूट में ये क्या है? ये लैटरल रूट है। उसमें ये जो हेयर आते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। ये जो प्राइमरी रूट है। अब हमें रूट के जो रेडिकल से डेवलप होके निकला है, ये प्राइमरी रूट, हम इसके बारे में जानना है। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा एक सीड। ये क्या है? डाइकोटिल। समझो ये है एक पी का स्ट्रक्चर। ठीक है। पी सीड।
इसमें क्या होता है, डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं, जो है डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेडिकल। ये क्या है, एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये प्लूम्यूल के नीचे जो है पार्ट, उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, ये जो पार्ट है इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। और जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये रेडिकल और प्लूम्यूल, इनके बीच जो आता है उसको बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये ज़मीन के अंदर होते, इसको लोग हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और ये ऊपर रहता है, इसलिए हम एपिकोटाइल बोलते हैं। अब ये जो रेडिकल है, इसी से ही क्या होता है, हमारा रूट सिस्टम डेवलप होता है। और जो प्लूम्यूल है, इससे हमारा शूट सिस्टम, मतलब ये हो गया पूरा रूट सिस्टम, ये हो गया रूट सिस्टम। और पूरा ये हो गया शूट सिस्टम। देखिए, एक रेडिकल से ही हमारा रूट सिस्टम डेवलप होता है और प्लूम्यूल से हमारा शूट सिस्टम डेवलप होता है। रेडिकल से ही ट्रू रूट आते हैं। अभी जब तक हम लोग ये सीड जर्मिनेट नहीं करते, तब तक जो एनर्जी रहती है प्लांट के लिए, या तो फिर जो फूड रहता है, ये कोटिलेडॉन्स में ही जमा होते हैं, स्टोर होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है, एक ट्रू रूट्स, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट को हम ना फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। ट्रू रूट कैसा होता है, फ्रॉम रेडिकल, हमने देखा ना, रेडिकल से ही क्या होते हैं, ट्रू रूट्स डेवलप होते हैं। और एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। रेडिकल के सिवा जो रूट्स डेवलप होते हैं प्लांट में, उसको हम एडवेंटिशियस तो फाइब्रस रूट बोलते हैं। जैसे कि बनियान ट्री में कैसा होता है, ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, तो ये उसके रूट्स हो गए। शुगर कैन में देखिए, ये नोड्स है, ये नोड्स के नीचे के नोड से जो डेवलप होते हैं वो उसके रूट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रूट के बाद हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, जो होता है मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है, पतली डंडी होती है और वो प्लांट ग्रीन होता है क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और डाइकॉट में क्या होता है, बिग प्लांट होता है, ह्यूज होता है, और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होकर उसका तना बढ़ता जाता है। मोनोकॉट में होता है एडवेंटिशियस रूट, वो क्या होता है, ज़मीन में फैले होते हैं, वो रेडिकल से नहीं होते हैं ना, और इसमें होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए इसका तना बड़ा होता है। मोनोकॉट में स्टीम से ही रूट डेवलप हो जाते हैं, या यहाँ पे रेडिकल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे रेडिकल से ही रूट बनते हैं और प्राइमरी रूट के बाद लैटरल रूट्स आते हैं। मोनोकॉट में लेस वाटर, लेस सपोर्ट, ये रूट्स फाइब्रस रूट रहते हैं, जैसे बंच टाइप या पूरे ज़मीन में फैले हुए रहते हैं यहाँ। और हमें डाइकॉट, देखो डाइकॉट प्लांट तो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, उसका तना मोटा होता है, तो उसको वाटर भी ज़्यादा लगेगा, सपोर्ट भी ज़्यादा लगेगा, मिनरल्स भी ज़्यादा लगेगा, सब कुछ ज़्यादा लगेगा। तो उसके रूट्स क्या होते हैं, एकदम अंदर ज़मीन में जाता है, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। ये दो फर्क होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। रीजन्स ऑफ रूट में हम देखेंगे रूट्स की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। अब ये है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। देखो अभी ये परमानेंट तो है नहीं, ये परमानेंट अभी नहीं है, ये टिश्यू अभी ये जो सेल अभी डेवलप हुए है। अब इसको जो डेवलप होना है, मतलब उसको
परमानेंट टिश्यू होना है, परमानेंट सेल होना है, तो कैसे होंगे, यहाँ पे जो इनमें फिर ना इलोंगेशन का पीरियड आता है, जो टाइम होता है उनका, ये जो इलोंगेट हो जाते हैं। और ये जो इलोंगेट जो ये पहले के मेरिस्टेमेटिक सेल है जो डेवलप होके ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप होने लगते हैं। यहाँ पे और इलोंगेशन के पीरियड आके ये जो इलोंगेटेड है, इलोंगेशन, इनमें इलोंगेशन होता है और वो इनमें ही कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा जैसे होते हैं, जैसे ये इलोंगेट होके ऊपर आ जाते हैं और ये बनते हैं परमानेंट टिश्यू। उसके बाद ये इलोंगेशन के रूट्स जो बन रहे हैं, और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक, मतलब इस तरह पहले मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, उसमें इलोंगेशन का पीरियड आके वो सेल ऊपर जाते हैं और नीचे जो डेवलप होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक नए सेल होते हैं। उसके बाद इनमें और डेवलपमेंट होके ऊपर जाते हैं और उसमें इलोंगेशन आके उसमें कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा उस टाइप के सेल्स बनके, जो नीचे के हैं वो इलोंगेशन वाले सेल्स है और नीचे है मेरिस्टेमेटिक। इस तरह हमारे ये परमानेंट टिश्यू हो गए। इसको फिर हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये भी परमानेंट नहीं है, ये डेवलप हो के बाद में परमानेंट होते हैं। ये देखिए परमानेंट टिश्यू, ये इलोंगेटेड सेल है और ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। और ये जो है ये अपना रूट कैप है, ठीक है। और रूट हेयर, ये क्या है, रूट हेयर, ये हमेशा ही परमानेंट सेल पर ही आते हैं। इलोंगेशन पीरियड और मेरिस्टेमेटिक में रूट हेयर कभी भी आते नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि रूट हेयर हमेशा परमानेंट सेल पे ही आते हैं, इलोंगेशन या मेरिस्टेमेटिक में नहीं। रूट का नॉर्मल फंक्शन होता है सपोर्ट करना, ट्री को सपोर्ट करना, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ये होता है। लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल सपोर्ट है, सपोर्ट करना, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, उसके बाद उसके आगे जाकर रूट को कोई एक्स्ट्रा काम करता है। जैसे समझो कोई स्टूडेंट है, हम लोग कैसे मानते हैं, चलो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो गया, मार्क्स अच्छे आ गए, गुड स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वो स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे डांस में, म्यूज़िक में आगे होता है, तो उसका वो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। उसी तरह रूट ना अपना ये मेन फंक्शन छोड़ के कुछ और काम करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रूट मॉडिफिकेशन, उसको हम रूट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अभी उसमें क्या आता है, रूट कभी कभी क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है, ठीक है, कभी कभी सपोर्ट तो करता ही है और कभी कभी ब्रीदिंग का भी काम करता है। जैसे अभी फूड स्टोरेज में क्या हम देखेंगे, जैसे कैरेट क्या करता है, ये देखिए ये कैरेट है, यहाँ पे ये पूरा फूड स्टोर होता है जो एडिबल है। ये है रेडिश में क्या होता है, आगे से पतला, बीच में मोटा और फिर पतला हो जाता है। यह है बीटरूट, इसमें ये बल्कि लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसके नीचे हेयर होते हैं, रूट हेयर, ठीक है। ये तीनों क्या है, तीनों ही टैप रूट सिस्टम है। इसका शेप कैसा है, कॉनिकल। इसका कैसा है, फ्यूसिफॉर्म। और ये इसका है नेपिफॉर्म, ठीक है। अब ये स्वीट पोटैटो क्या होता है, इसको कोई शेप ही नहीं होता, शेपलेस होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेरस, ठीक है। इस तरह ये तीनों भी क्या है, टैप रूट है, इसका रूट बड़ा बड़ा हो जाता है नीचे से लेके, ये तीनों टैप रूट है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेम बोलते हैं, स्टेम में आ जाता है ये रूट। कभी कभी क्या होता है कि स्टेम खाना स्टोर करती है, मतलब स्टेम में फूड स्टोर होता है। ये है
ये है स्टेम, ठीक है। ये ज़मीन के अंदर है, इसमें भी ना फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रूट। ये तो स्टेम से ही डेवलप हुई है, लेकिन क्या होता है ये फूड स्टोर करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम से ही ये रूट डेवलप हो, रूट का काम करती है, खाना स्टोर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गई हमारी मॉडिफाइड रूट। इसे हम स्टेम नहीं बोलेंगे। स्टेम और रूट भले ये ज़मीन के अंदर है, लेकिन इसका काम अभी इसका फंक्शन कैसा हो गया, रूट जैसा हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये हमारे पूरे रूट्स है, ठीक है, और ये हमारी स्टेम है। रूट और स्टेम में फ़र्क होता है। ये हमारे पूरे रूट्स है, ठीक है, और ये हमारी स्टेम है। स्टेम से मॉडिफाइड ये रूट है। रूट में और स्टेम्स, रूट और स्टेम्स में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है, अब हम ये देख। हमारे जो ये टर्मेरिक है या फिर जिंजर है, इसमें कैसे है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हमने पहले ही देखा है स्टेम में क्या होता है, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। तो ये हो गया स्टेम। हमारे आलू भी क्या है, आलू मतलब अपने पोटैटो, वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना ऐसे नोड्स रहते हैं। जिंजर में नोड्स है, टर्मरिक में नोड्स है, तो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन रूट में क्या होता है, रूट में स्टेम नहीं होते हैं, उससे नोड्स नहीं, सॉरी उसमें नोड्स नहीं रहते, उसमें हेयर होते हैं, ठीक है, उसमें ये हेयर होते हैं। तो रूट पहचानेंगे कैसे, तो रूट में हम ज़मीन के अंदर रूट है तो उसको क्या होंगे, हेयर होंगे, तो वो हमारे रूट होंगे। और ज़मीन के अंदर जो स्टेम है उसको अगर ये नोड रहेंगे तो हम उसको स्टेम बोलेंगे। ये भी ज़मीन के अंदर है, ये भी ज़मीन के अंदर है, लेकिन ये रूट है और ये है स्टेम। फ़र्क क्या है, तो इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और इनको नोड्स है, बस यही एक फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। इसीलिए जिंजर और टर्मरिक हमारे स्टेम है और ये हमारे रूट है, समझे। रूट मॉडिफिकेशन में हमने देखा कि रूट फूड स्टोरेज करती है, जिसका एग्जांपल हमने देखा कैरट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रूट मॉडिफिकेशन में रूट सपोर्ट कैसे करती है। सपोर्ट में पहले होते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट कैसे होते हैं, अब देखिए जो बनियान ट्री है, ठीक है, उसके जो ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस से ये रूट्स निकलते हैं। इस रूट से ही उनको क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, तो उनके प्रॉप रूट हो गए। अब जैसे स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट मतलब हील वाले होते हैं, जो नीचे के हिस्से से आते हैं। अब ये जो गन्ना है, ये गन्ना, ये हमने देखा ये क्या है, नोड से, ठीक है, ये नोड से ही क्या होते हैं, रूट्स निकलते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो हो गए स्टिल्ट रूट। एग्जाम्पल है गन्ना, ठीक है। ये बथरासिंग रूट क्या होते हैं, ऐसा पेड़ का जो तना रहता है, नीचे का हिस्सा है ज़मीन का, वहाँ से ही रूट निकलते हैं और वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं। इस तरह हमने क्या देखा, रूट मॉडिफिकेशन में फूड स्टोरेज, जो कैरट, रेडिश, रूट है, अपने बीट रूट है, ठीक है। अब सपोर्ट में क्या करते हैं, प्रॉप रूट, जैसे ब्रांचेस से आए हुए हैं रूट है, स्टिल्ट रूट मतलब नोड्स से, यहाँ से भी आए हुए रूट्स है, और बथरासिंग में जो तने से ज़मीन के नीचे, ज़मीन के लगत और पेड़ के तने से रूट्स आते हैं। इस तरह हमने देखा कि रूट मॉडिफिकेशन में ये सारा होता है। अब रह गए ब्रीथिंग, तो हमारे रूट्स ब्रीथिंग का भी काम करते हैं, वो कैसे करते हैं अब वो देखते हैं हम। अब ब्रीथिंग का क्या होता है, दलदल इलाके में जब नदी और समंदर जब एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ पे दलदल का एरिया बन जाता है, वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं वो कैसे करते हैं। अब देखो जैसे ज़मीन है ये, और यहाँ पे ये जो पौधे हैं, इसके रूट्स कैसे होते हैं, ऊपर आने लगते हैं ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि दलदल के एरिया में क्या होता है, एयर अंदर पास नहीं होती, मिट्टी एकदम
सॉलिडिफाइड हो जाती है, मतलब सॉलिडिफाइड नहीं, मिट्टी एकदम टाइट बन जाती है, वो पानी और मिट्टी मिलकर। तो वहाँ पे ना एयर पास नहीं होती, एयर वहाँ पे पास नहीं होती। तो रूट्स को ब्रीदिंग करने के लिए भी क्या होता है, एयर तो चाहिए, फिर उनके अपने आप में वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने रूट्स ऊपर तक आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, निमेटोफोरा। निमेटोफोरा ये जो है रूट है ना, इसको हम निमेटोफोरा बोलते हैं। और जिस यहाँ पे जो देखो, ये जो रूट ऐसे आते हैं, हम उसको निमेटोफोरा बोलते हैं। और जो ये पोर्स रहते हैं, छेद रहते, जो एयर अंदर लेते, उसे हम बोलते हैं निमेटोफोर्स। उसे बोलते हैं हम निमेटोफोर्स। ये कहाँ होते हैं, ये हेलोफाइट में होते हैं, क्योंकि हेलोफाइट में क्या होता है, दलदल का एरिया होता है, पानी का एरिया, और वहाँ ऐसे रूट होते हैं जो ब्रीदिंग करने के लिए अपने रूट्स ऊपर, जिसके पौधे अपने ब्रीदिंग के लिए रूट्स ऊपर लाते हैं, इसे बोलते हैं निमेटोफोरा, और छेद को बोलते हैं निमेटोथोर्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा रूट ये पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।